Hello, my dear student. Welcome back to my channel, काजल इंग्लिश क्लासेस। तो मैं प्रीवियस क्लास में आप लोग को पढ़ाई थी प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। आई होप कि वो टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। What is difference between subject and object? इस दोनों में मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कब सब्जेक्ट होगा कब ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में इसको समझ ही नहीं पाते हैं, नहीं इसको पहचान पाते हैं। तो आज वो डाउट मैं क्लियर करूंगी कैसे सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो आप लोग पढ़े होइएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है कर्ता। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, जो काम कर रहा है। काम करने जो भी सेंटेंस में जो भी काम करेगा जो पर्सन, उसको हम बोलेंगे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो इसको वही बोल सकते हैं, हिंदी में ही लिख लीजिए आप लोग। जो वाक्य में काम करता है। आपको इससे क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले लिया, सी गिव्स बुक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सी गिव्स बुक यानी कि जो बुक देने का काम कर रही है कौन कर रही है? सी। तो यहाँ पे सी को बोलेंगे सब्जेक्ट। सी गिव्स बुक यानी कि बुक देने का काम जो कर रही है, यानी कि काम डायरेक्ट किस मतलब काम किस पे कौन काम कर रहा है इसको देखना है कि काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे सी यानी कि सी यानी कोई थर्ड पर्सन आकर के हमको बुक दी तो वो काम करने वाली होगी। और उसके बाद ये जो बच गया, मेनली सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, तीन चीज की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों सेंटेंस में बहुत जरूरी होती है। इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना। ऑब्जेक्ट के बिना तो बना भी सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ाऊंगी तब समझा दूंगी उसको। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे ये वर्ब है सी गिव्स। और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में, ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी अभी बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे इतना तो समझ गए आप लोग। सेंटेंस में मेनली तीन चीज की आवश्यकता होती है और वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में अभी और डिफिनेशन देती हूँ आपको तब तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, राहुल प्ले फुटबॉल। यहाँ पे क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है? प्ले यानी खेल रहा है। यहाँ पे प्ले होगा, राहुल प्ले फुटबॉल यानी कि वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। यहाँ पे जो काम कर रहा है, खेलने का काम किसने कर रहा है, कौन कर रहा है? यानी कि यहाँ पे प्ले यानी कि खेलने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। जो काम करे सेंटेंस में उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, रोहन गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे रोहन कर रहा है। रोहन गोइंग टू मार्केट यानी रोहन मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे रोहन क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। आई होप कि मैं आपको सब्जेक्ट समझा पाई होगी अच्छे से। तो इस आगे फिर सब्जेक्ट के बारे में तो समझ गए और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, बस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और काम करने का प्रभाव यानी कि इफेक्ट जो पड़ता है वो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, मैं सब्जेक्ट हो गई, यानी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, यानी कि उसका असर आप पे पड़ रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका असर आप लोग पे पड़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में जो होता है काम करने का, जिसपे इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो उसको भी हम देखेंगे, इसी एग्जाम्पल में देख लेंगे क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे सी गिव्स बुक, तो वो किताब दी, यानी किताब, यहाँ पे जो बुक हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या दी, क्या, तो बुक, यहाँ पे बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी काम करने का असर इस पे पड़ रहा है। जैसे राहुल प्ले फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे देखिए राहुल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे जो फुटबॉल होगा, खेलने का इफेक्ट, यानी कि खेला, तो उसका इफेक्ट इस पे पड़ा फुटबॉल पे, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे नीचे वाला में देखेंगे रोहन गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे रोहन क्या हुआ, मार्केट गया, तो गोइंग टू, तो यहाँ पे ये तो आपको तो बता ही थे प्रीपोजिशन होगा। यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये वर्ब का काम करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि रोहन गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने का काम कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ रहा है इस मार्केट पे, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, में डिफरेंस समझ गए होइएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसको और आगे मैं क्लियर कर रही हूँ कि सेंटेंस में जो है, ऐसा नहीं है कि जो काम करता है सिर्फ वही सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे किसी के बारे में अगर कुछ बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको भी सब्जेक्ट बोलेंगे। कई बार ऐसा बच्चे लोग रट लेते हैं कि जो भी सेंटेंस में काम करने का काम करता होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेंगे, और सब्जेक्ट एक ही होता है, यानी कि जैसे राम मोहन श्याम, प्रोनाउन में ही सी इट कुछ भी आएगा तो उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसके और डिटेल में जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अगर इस सब्जेक्ट जो है, अगर किसी के बारे में कुछ बताया, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहा है सिर्फ वही होगा। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय, तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। तो आप लोग बोलिएगा राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसमें काम तो नहीं हो रहा है, काम करने वाला तो कोई नहीं है, तो इसको हम कैसे सब्जेक्ट मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर किसी के बारे में बोले तो किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया जाए या फिर उसके बारे में कुछ बोला जाए तो उसको भी हम लोग सब्जेक्ट ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, समझ गए। ऐसा नहीं है कि काम जो करेगा सिर्फ उसी को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे लिख लिए इंडिया इज अ डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोलेंगे इंडिया एक विकसित देश है, तो यहाँ पे इसका हिंदी होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, विकसित, और कंट्री का मतलब होता है देश। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हो गया, यहाँ पे तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है तो इसको सब्जेक्ट हम कैसे माने, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाए उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। किसी के बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक,
तो आप लोग को ये पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि सेंटेंस में कुछ काम किया तो उसको भी बोलेंगे सब्जेक्ट, और काम करने के बारे में यानी किसी के बारे में कुछ बताया जाए उसको भी बोलेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जैसे अब आगे देखते हैं, सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा भी आ सकता है एक सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे इस एग्जांपल में देख लीजिए, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे सिर्फ राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो कई बार बच्चे होता है ना जो शुरू में आता है उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं और बाद बाकी को सोचते हैं कि ये सब ऑब्जेक्ट वर्ब होगा, और ये यहाँ पे तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, लेकिन बच्चे लोग सोच लेते हैं कि शुरू में जो आएगा उसी को सब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, द कैट एंड cat and live together। यहाँ पे देखिए कैट एंड डॉग लिव टुगेदर, यानी कि यहाँ पे कैट और डॉग एक साथ रहता है। तो यहाँ पे क्या इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो। और कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में एक भी सब्जेक्ट हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। और जैसे यहाँ पे देखिए, पेन एंड बुक आर इन द ऑन द टेबल। तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे यानी कि पेन एंड बुक आर ऑन द टेबल, जानकारी किसके बारे में दी जा रही है, पेन। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, और बुक के बारे में तो यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। और उसके बाद देखते हैं, कई बार सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट एक एक मतलब अकेला भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डबल ही हो। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जैसे लिख लिए रोहन इज बीपी, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी अकेले आया है। तो ये चीज हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है या तो अकेले कोई शब्द हो सकता है या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। उसके बाद बच्चे लोग कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट का कई बार नाम सुनते जब भी सब्जेक्ट का नाम आता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखिए, राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे राम क्या हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो मैं समझा चुकी हूँ आप लोग को। और यहाँ पे जो भी राम के बाद जो भी आता है यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं एक्सेप्ट सब्जेक्ट। बाकी बात जो बच जाता है यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी बात जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो यहाँ से जो भी बच गया ना यहाँ तक, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेडिकेट, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, रोहन इज बीपी, तो रोहन क्या, यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी आएगा ना तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट, ठीक। तो ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक। और यहाँ पे जैसे देखिए एग्जांपल में दिए हुए, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पर भी देखेंगे इसके, ये तो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और बाकी बात जो भी बचेगा उसको बोलेंगे प्रेडिकेट, ठीक। जैसे कैट एंड डॉग लिव टुगेदर, तो यहाँ पे भी ये तो दोनों सब्जेक्ट हो गया, और बाकी बात जो ही बचेगा ना तो उसको हम लोग प्रेडिकेट बोल देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को लेकर के। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।